क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जितना किसी चीज के पीछे भागते हैं, वह चीज आपसे उतनी ही दूर भागती जाती है? शायद आपने किसी सपने के लिए दिन रात मेहनत की, किसी इंसान के प्यार में सब कुछ झोंक दिया, किसी करियर, किसी मुकाम, किसी रिश्ते के पीछे इतना भागे कि खुद को ही भूल बैठे। और फिर क्या हुआ? जब थक कर रुके तो हाथ में कुछ नहीं था। जिंदगी में हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं। कभी हम किसी रिश्ते के पीछे भागते हैं, कभी अपने करियर, कभी पैसों, कभी पहचान के पीछे। हम मान लेते हैं कि जितना ज्यादा हम दौड़ेंगे उतनी जल्दी वो चीजें हमारी जिंदगी में आ जाएंगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? जरा ठहरिए, सोचिए। जब आप किसी चीज के पीछे भागते हैं तो क्या वो चीज आपसे दूर नहीं भागती? डोंट चेज, ओनली अट्रैक्ट यही सिखाती है कि हमें पाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने अंदर वो ऊर्जा पैदा करनी होती है जो हमें अपने आप वांछित चीजों की ओर आकर्षित करे। आकर्षण क्या है? आकर्षण कोई जादू नहीं है, ये कोई मंत्र या टोना नहीं है। आकर्षण एक ऊर्जा है, एक तरंग। जैसे चुंबक में शक्ति होती है धातु को खींचने की, वैसे ही हमारे विचार, भावनाएं और आत्मा में शक्ति होती है सही लोगों, अवसरों और अनुभवों को अपनी ओर खींचने की। जब आप शांति में होते हैं, जब आप पूर्णता में होते हैं, जब आप खुद से संतुष्ट होते हैं, तब आप सबसे ज्यादा आकर्षक होते हैं। दौड़ क्यों नुकसानदायक है? जब आप किसी चीज के लिए बेचैन हो जाते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हैं, मेरे पास ये चीज नहीं है। यही कमी की ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और आप उसी कमी को दोहराते जाते हैं। दौड़ना डर से उपजता है। डर कि कहीं वो चीज हाथ से ना निकल जाए, डर कि कहीं कोई और ना ले जाए, डर कि मैं शायद लायक नहीं हूं। लेकिन डर कभी आकर्षण पैदा नहीं कर सकता। डर सिर्फ और ज्यादा डर को खींचता है। जब आप दौड़ते हैं, आप थकते हैं, उलझते हैं, टूटते हैं। शक्ति भीतर है। इस किताब की शुरुआत ही इस बात से होती है कि सारी शक्ति हमारे भीतर है। हमें जरूरत है अपनी चेतना को बदलने की, अपने विचारों को साफ करने की और अपने अंदर की ऊर्जा को स्थिर करने की। आप वही खींचते हैं जो आप होते हैं। अगर आप संतुलित हैं, आप संतुलन खींचते हैं। अगर आप प्रेम में हैं, आप प्रेम खींचते हैं। अगर आप खुद को सम्मान देते हैं, दुनिया भी आपको वही सम्मान देती है। हमने खुद को खो दिया है। आज का इंसान भाग रहा है सोशल मीडिया पर मान्यता के लिए, रिश्तों में अपनापन ढूंढने के लिए, बाजार में अपने होने की कीमत साबित करने के लिए। हम बाहर बाहर हर दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन अपने भीतर के दरवाजे को भूल चुके हैं। डोंट चेज का मतलब है अब भागना बंद करो, सांस लो, ठहरो, अपने अंदर उतर जाओ, खुद से जुड़ो, क्योंकि वही है वो शक्ति जो दुनिया को आपके पास लाने की क्षमता रखती है। तो इस पहले अध्याय में हमने समझा कि दौड़ने की आदत से बाहर निकलना कितना जरूरी है, कि आकर्षण कोई बाहरी क्रिया नहीं बल्कि एक आंतरिक विज्ञान है। ये किताब कोई तात्कालिक समाधान नहीं देती, बल्कि एक जीवन शैली सिखाती है, एक शांत, स्थिर, चुंबकीय जीवन शैली। जब कोई कहता है मुझे जरूरत है किसी की, काश मुझे ज्यादा पैसा होता, काश कोई मुझे समझता, तो दरअसल वो क्या कह रहा है? वो ये नहीं कह रहा कि वो कुछ चाहता है, वो ये कह रहा है कि उसके पास वो नहीं है। और यही सोच, कमी की मानसिकता, हमें उस आकर्षण की शक्ति से दूर कर देती है जो हमारे भीतर पहले से मौजूद होती है। कमी की मानसिकता क्या है? कमी की मानसिकता वह है जहां हम हर चीज को मुझे नहीं मिला, मेरे पास नहीं है, या काश ऐसा होता के दृष्टिकोण से देखते हैं। यह सोच नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। ब्रह्मांड इसे ऐसे पढ़ता है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ठीक है, मैं तुम्हें और कुछ नहीं ही दूंगा। जब हम शिकायत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दूसरों की तुलना करते हैं, तब हम खुद को छोटा महसूस करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास नहीं है वही हमारी पहचान है। लेकिन क्या होगा अगर हम यह सोचें कि जो हमारे पास है वही काफी है, कि जो हम हैं वही शक्तिशाली है? यह कोई दिखावा नहीं है, यह आत्मसम्मान की नींव है। भरपूरता की मानसिकता वही सोच है जो कहती है मैं पहले से ही पूर्ण हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, अगर कुछ आए तो अच्छा है, न भी आए तो मैं तब भी संपूर्ण हूं। जब आप खुद को पूर्ण मानते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको पूर्ण अनुभव भेजता है। भूख से आकर्षण नहीं होता,
जब कोई प्यार पाने के लिए तड़पता है, वो दरअसल ब्रह्मांड से कह रहा है, मैं अकेला हूं, अधूरा हूं। जब कोई पैसे के लिए घबराता है, वो कहता है, मैं असुरक्षित हूं। और यही ऊर्जा, यही डर ब्रह्मांड को आकर्षित नहीं करती, बल्कि उसे रोक देती है। आप जिस चीज की भूख में जल रहे होते हैं, वो चीज आपसे कतराने लगती है, क्योंकि भूख में कमी है, कमी में डर है, और डर कभी किसी चीज को पास नहीं लाता। भरपूरता की भावना कैसे पैदा करें? इसका उत्तर बहुत गहरा और बहुत सरल है। 1. कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। हर दिन सुबह उठकर कहिए, धन्यवाद मेरे पास जो है उसके लिए। यही भाव भरपूरता की पहली सीढ़ी है। 2. स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। अपने वर्तमान को स्वीकार कीजिए, न उससे लड़िए, न उसे कोसिए। 3. स्वाभाविकता, प्रेजेंस। जो पल अभी है वही सबसे सच्चा है, उसमें जियो, पूरा जियो। 4. दूसरों को देना, गिविंग। जब आप किसी को बिना अपेक्षा कुछ देते हैं, आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं, मेरे पास इतना है कि मैं दे सकता हूं, और वही ऊर्जा लौटती है कई गुना बनकर। आपको प्यार चाहिए, पहले खुद को प्यार दीजिए। आपको सम्मान चाहिए, खुद को सम्मान दीजिए। आपको पैसा चाहिए, अपने भीतर की समृद्धि को महसूस कीजिए। आपको बाहर कुछ भी तभी मिलेगा जब आपके भीतर उसका स्रोत जागृत होगा। तो इस दूसरे भाग में हमने समझा कि कमी की सोच कैसे हमें अपने ही भाग्य से दूर कर देती है, और कैसे भरपूरता की भावना हमारी ऊर्जा को एक चुंबक की तरह बदल देती है। जब हम चाहिए 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 से हटकर मैं पहले से ही पर्याप्त हूं पर आ जाते हैं, तब ब्रह्मांड भी कहता है, हां तुम योग्य हो। डोंट चेस, ओनली अट्रैक्ट। मत दौड़ो, बस खुद को इतना संपूर्ण बनाओ कि सब कुछ खुद चल कर आए। हर दिन, हर पल हम एक आवाज को सुनते हैं जो बाहर नहीं, हमारे भीतर चलती रहती है। वो आवाज कभी कहती है, तू कर सकता है, तो कभी फुसफुसाती है, तू कभी नहीं कर पाएगा। वही आवाज जो दुनिया से छिपी होती है, लेकिन हमारी आत्मा में गूंजती रहती है। इस तीसरे भाग में हम समझेंगे कि आत्म संवाद यानी सेल्फ टॉक ही हमारी वास्तविकता को कैसे गढ़ता है। हम खुद से कैसे बात करते हैं। ज्यादातर लोग अपने साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं। वो खुद से कहते हैं, मैं बेवकूफ हूं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, मुझसे कुछ नहीं होगा, शायद मैं लायक नहीं हूं। सोचिए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपसे ऐसे बातें करता तो क्या आप उसे दोस्त मानते? नहीं ना। फिर हम खुद से ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? आपका मन आपका सबसे करीबी दोस्त होना चाहिए। मन को दोष देना आसान है कि वो बहकाता है, भ्रम में डालता है, लेकिन सच्चाई ये है, मन वही दोहराता है जो आपने उसे सिखाया है। जब आप अपने मन को डर, संदेह और कमी से भरते हैं, तो वह आपको उसी दर्पण में दिखाता है। लेकिन जब आप उसे प्रेम, विश्वास और शक्ति से भरते हैं, तो वही मन आपको उड़ान देता है। बातों की शक्ति को कम मत समझो। हर शब्द एक बीज है। जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो ब्रह्मांड उस बीज को सींचता है। जब आप कहते हैं मैं लायक हूं, तो ब्रह्मांड कहता है, हां तू लायक है। आपके विचार, आपके वाक्य, आपकी ऊर्जा की दिशा तय करते हैं। कभी कभी लोग आकर्षण की ताकत को नकारते हैं क्योंकि वो बाहर से सब सही कर रहे होते हैं, अच्छा दिखते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन भीतर से खुद को ही नकारते रहते हैं। यही अंदर बाहर का अंतर उनके आकर्षण की धारा को रोक देता है। आप जो खुद से कहते हैं वो ब्रह्मांड सुनता है। अगर आप दिन भर सोचते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो आप और अधिक व्यस्त हो जाते हैं। अगर आप सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो पैसा आपसे और दूर चला जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड नहीं समझता, वो सिर्फ आपकी ऊर्जा की दिशा को समझता है। आपकी सोच जितनी शक्तिशाली, आपका आकर्षण उतना ही तीव्र। अब समय है भाषा बदलने का। अब से कहिए, मैं शांत हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं प्रेम और सम्मान के योग्य हूं, मुझे सब कुछ सहजता से प्राप्त होता है। ये शब्द सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, ये नवीन ऊर्जा की कुंजी है। आप जितना खुद से प्रेम करेंगे, आपका आत्म संवाद जितना निर्मल होगा, उतना ही स्पष्ट होगा आपका आकर्षण का चुंबक। जब आप खुद को नकारते हैं, तो दुनिया भी आपको अनसुना कर देती है। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं मैं पर्याप्त हूं, तो ब्रह्मांड उत्तर देता है, हां तुम सच में हो। डोंट चेज। अपने शब्दों को इतना शक्तिशाली बनाओ
कि ब्रह्मांड खुद उन्हें सच कर दे। ओनली अट्रैक्ट, क्योंकि जो आप खुद से कहते हैं वही पूरी कायनात आपसे कहने लगती है। जिंदगी क्या है? संघर्ष का एक सफर या सहज प्रवाह का अनुभव। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं जो चीज आसानी से मिले उसकी कदर नहीं होती, या हर बड़ी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये वाक्य सुनने में प्रेरणादायक लग सकते हैं, लेकिन ये सोच संघर्ष की मानसिकता को जन्म देती है, और यही मानसिकता हमें सच्चे आकर्षण से दूर ले जाती है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कैसे हमारी सोच की नींव बदले ताकि संघर्ष का स्थान ले सके सहजता और प्रवाह। मानसिकता क्या है? मानसिकता यानी माइंडसेट, वो चश्मा जिससे हम दुनिया को देखते हैं। अगर आपके चश्मे पर धूल लगी हो तो सूरज भी धुंधला दिखेगा। वैसे ही अगर हमारी सोच नकारात्मक या कमी आधारित हो तो दुनिया चाहे जितनी अच्छी हो, हम उसमें सिर्फ दर्द और डर ही देखेंगे। संघर्ष की मानसिकता कहती है तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक पा ना लूं। आकर्षण की मानसिकता कहती है मैं शांति से हूं और जो मेरा है वो मेरे पास आ रहा है। संघर्ष बनाम प्रवाह, फर्क क्या है? संघर्ष तब होता है जब आप ब्रह्मांड से लड़ते हैं, जब आप हर चीज को बलपूर्वक हासिल करना चाहते हैं, जब आप विश्वास के बिना आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रवाह प्रवाह तब होता है जब आप ब्रह्मांड के साथ बहते हैं, जब आप सुनते हैं, प्रतीक्षा करते हैं और सही क्षण पर कार्य करते हैं। प्रवाह में शक्ति होती है, सहजता की शक्ति, धैर्य की शक्ति और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास की शक्ति। मानसिकता बदलने के लिए क्या करना होगा? 1. लैंग्वेज बदलो। मुझे करना ही होगा को बदलकर कहो मैं इसे करना चुनता हूं। 2. एनर्जेटिक अलाइनमेंट। हर कार्य से पहले अपने आप से पूछो क्या मैं इसे डर से कर रहा हूं या प्रेम से। 3. लेट गो ऑफ कंट्रोल। जब आप हर चीज पर पकड़ बनाने की कोशिश करते हो, आप ब्रह्मांड की योजना में बाधा डालते हो। लेकिन जब आप छोड़ना सीखते हो, सब कुछ स्वतः व्यवस्थित होता है। 4. ट्रस्ट द टाइमिंग। फूल समय पर ही खिलते हैं। हर चीज की अपनी गति है। अगर आप भरोसा रखते हैं तो जीवन खुद आपको सही दिशा में ले जाता है। आपको अपने जीवन की कहानी एक सैनिक की तरह नहीं, बल्कि एक कलाकार की तरह जीनी है, जहां हर दिन संघर्ष नहीं बल्कि रचना हो, जहां आप भाग्य से लड़ते नहीं बल्कि उसे आमंत्रित करते हैं। जैसे नदी अपने रास्ते खुद बनाती है, बिना जोर के, बस निरंतर बहती हुई। इस भाग में हमने सीखा कि मानसिकता ही सब कुछ है। अगर आप अंदर से कहें जिंदगी कठिन है तो वह कठिन होती जाएगी, लेकिन अगर आप कहें मैं जीवन के प्रवाह में विश्वास करता हूं तो हर राह खुलने लगती है। डोंट चेज, मत दौड़ो क्योंकि दौड़ में डर छुपा है। ओनली अट्रैक्ट, सहज बनो क्योंकि प्रवाह में ब्रह्मांड की कृपा बहती है। आपका भाग्य बाहर नहीं बदलता, पहले आपकी मानसिकता बदलती है और फिर सारा ब्रह्मांड आपकी सोच का प्रतिबिंब बन जाता है। जो चीज हमें सबसे ज्यादा रोकती है वो कोई बाहरी दीवार नहीं होती, वो हमारे भीतर की जंजीरें होती हैं। पिछले घाव, अस्वीकृति का डर, लोगों की राय और खुद से जुड़ा शर्म। भावनात्मक स्वतंत्रता यानी इन सभी बंधनों से मुक्ति, जहां आप अपने ही वजूद को बिना शर्त स्वीकार करना सीखते हैं। इस भाग में हम समझेंगे कैसे आत्मस्वीकृति ही आकर्षण की सबसे गहरी चाबी है। हम क्यों बंद होते हैं? क्योंकि हमने सुना था तू अच्छा नहीं दिखता, तू फेल हो गया, तुझसे कोई प्यार नहीं करेगा, और हमने इन शब्दों को अपने सत्य की तरह ग्रहण कर लिया। इन ध्वनियों ने हमारे भीतर एक कमजोर छवि बना दी, एक ऐसा मैं जो हर समय मान्यता चाहता है, जो हर समय डर में जीता है कि कहीं फिर से अस्वीकार न कर दिया जाए। जब तक आप पुराने घावों को पकड़े रहेंगे तब तक आप कुछ नया आकर्षित नहीं कर सकते। आपकी ऊर्जा, आपकी भावनाएं एक बहती नदी की तरह होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने किसी एक पीड़ा पर बांध बना लिया है तो सारा प्रवाह वहीं ठहर जाता है। दर्द को महसूस करना कमजोरी नहीं है, उसे पकड़कर रखना है। आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है। आप जो महसूस करते हैं वो आपकी सत्यता नहीं, सिर्फ आपकी स्थिति है जिसे बदला जा सकता है। अपूर्णता को अपनाओ। आज से खुद से कहना शुरू करो, मैं पूरी तरह ठीक नहीं हूं, फिर भी मैं खुद से प्यार करता हूं। मेरी कमजोरियां मुझे और इंसानी बनाती हैं। मैं अपने अतीत से परिभाषित नहीं होता। मैं मुक्त हूं और हर दिन नया जन्म ले रहा हूं।
आपका आकर्षण तब शुरू होता है जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, बिना बदले, बिना छिपे, बिना डरे। क्योंकि जब आप अपने साए को गले लगाते हैं, तभी प्रकाश आपके पास आता है। लोगों की राय एक भ्रम है। आप जिनके सामने खुद को साबित करने में लगे हैं, वो खुद अपनी ही लड़ाई लड़ रहे हैं। जब आप अपनी ऊर्जा इस डर में खर्च करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, तो आप अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में दे देते हैं। डोंट चेज वैलिडेशन। अपनी सच्चाई को जीने वाला इंसान सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। इस भाग में आपने जाना कि भावनात्मक स्वतंत्रता का अर्थ किसी और को माफ करना नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करना है। जब आप कह पाते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, तो उसी क्षण से आप में चुंबकीय शक्ति जागने लगती है। आपका अतीत आपकी जंजीर नहीं है, आपकी भावनाएं आपकी शक्ति हैं, और आपकी स्वीकृति आपके आकर्षण की जड़ है। डोंट चेज, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हैं। ओनली अट्रैक्ट, क्योंकि जो भीतर से आजाद होता है उसे ब्रह्मांड बांध नहीं सकता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के सब कुछ अपनी ओर खींच लेते हैं? रिश्ते, पैसा, अवसर, जैसे उनके चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति हो। वास्तव में ऐसा ही है। उसका नाम है ऊर्जा। यह ब्रह्मांड सिर्फ पदार्थों से नहीं, बल्कि ऊर्जा और कंपन, वाइब्रेशन से बना है। और आकर्षण का सिद्धांत इसी ऊर्जा पर आधारित है। आप क्या भेजते हैं, वही लौटता है। जब आप प्रेम, कृतज्ञता और भरपूरता की भावना में जीते हैं, तो वही कंपन ब्रह्मांड में भेजते हैं, और ब्रह्मांड उस भावना का प्रतिबिंब बनकर आपकी जिंदगी में प्रकट होता है। इसे कहते हैं वाइब्रेशनल अलाइनमेंट। मतलब यह नहीं कि आप बस सोचें और सब मिल जाए। मतलब यह है कि आपकी ऊर्जा आपकी इच्छाओं के अनुरूप होनी चाहिए। अगर आप अमीरी की सोचें, लेकिन भीतर डर, अभाव और बेचैनी से भरे हों, तो आपकी ऊर्जा अमीरी से मेल नहीं खाएगी। ब्रह्मांडीय नियम सरल हैं, लेकिन अटल हैं। एक, कंपन का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। हर विचार, भावना और शब्द कंपन पैदा करता है। जितना ऊंचा आपका कंपन, उतना शक्तिशाली आपका आकर्षण। 2, अनुरूपता का नियम, लॉ ऑफ रेजोनेंस। आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं, न कि सिर्फ जो आप चाहते हैं। 3, कार्रवाई का नियम, लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन। सिर्फ कल्पना करना काफी नहीं, सही समय पर प्रेरित होकर कदम भी उठाना पड़ता है। ऊर्जा को दिशा देना सीखो। बहुत से लोग पूछते हैं, मैं पॉजिटिव सोचता हूं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सिर्फ विचारों से नहीं, भावनाओं से ऊर्जा चलती है। आप कहें, मैं अमीर हूं, लेकिन अंदर से डरे हुए, निराश हैं, तो ब्रह्मांड को आपकी कंपन ही दिखाई देती है, आपके शब्द नहीं। इसलिए जरूरी है, सोचो, महसूस करो और जियो उस ऊर्जा में जो आप आकर्षित करना चाहते हो। क्या आप वास्तव में तैयार हैं पाने के लिए? कभी कभी हम सिर्फ इच्छा रखते हैं, लेकिन भीतर से मानते नहीं कि हम उसके योग्य हैं। ब्रह्मांड आपकी आत्मा की भाषा पढ़ता है। वह देखता है, क्या आप उस चीज के लिए स्थान बना पाए हैं? अगर नहीं, तो ब्रह्मांड इंतजार करता है आपके पूरी तरह तैयार होने का। इस भाग में हमने जाना कि आकर्षण सिर्फ मन की क्रिया नहीं, बल्कि ऊर्जा की स्थिति है। डोंट चेस, क्योंकि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। ओनली अट्रैक्ट, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा स्पष्ट होती है, तो ब्रह्मांड खुद आपकी तरफ बहने लगता है। आप ब्रह्मांड से कम नहीं हैं, आप उसकी ही अभिव्यक्ति हैं। जब आप अंदर से बदलते हैं, तो बाहर की सारी दुनिया बदलने लगती है। सच्चा आकर्षण शोर में नहीं होता, वो मौन में खिलता है। न नाटकीयता की जरूरत होती है, न ज्यादा शब्दों की। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है, वो अपने चारों ओर एक रहस्यमयी खिंचाव पैदा करता है। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, उसकी ऊर्जा ही उसकी उपस्थिति को बोलने देती है। इसे ही कहते हैं शांत आकर्षण, साइलेंट मैग्नेटिज्म। शांत आकर्षण क्या है? यह वो अवस्था है जहां आप किसी चीज के पीछे नहीं भागते, ज्यादा बोलते नहीं, अपनी उपस्थिति से ही प्रभाव छोड़ते हैं। इसमें कोई दिखावा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक सहज स्थिर ऊर्जा जो सब कुछ अपनी ओर खींचती है। यह शक्ति आती है जब आप खुद को जान जाते हैं और खुद को मंजूरी देने लगते हैं, बिना किसी बाहरी पुष्टि के। लोग उस पर भरोसा करते हैं जो खुद पर भरोसा करता है। अगर आप घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, दूसरों से मान्यता के भूखे हैं, तो आपकी ऊर्जा अस्थिर होगी।
लेकिन अगर आप शांत हैं, अंदर से पूर्ण हैं, तो आपकी उपस्थिति ही भरोसेमंद बन जाती है। कॉन्फिडेंस इज साइलेंट, इनसिक्योरिटी इज लाउड। आप जितने स्थिर होते हैं उतना गहरा असर डालते हैं। कम बोलो, गहराई से जियो। शांत आकर्षण का मतलब यह नहीं कि आप सुस्त हैं, बल्कि यह एक आंतरिक जागरूकता है कि आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। जब आप कह पाते हैं, मुझे खुद पर भरोसा है, इसलिए मैं बोलने से पहले महसूस करता हूं, तो आपकी ऊर्जा गूंजने लगती है। आप अपने विचारों, शब्दों और उपस्थिति को इतना पवित्र बना लेते हैं कि लोग आपकी उपस्थिति में अपने भीतर झांकने लगते हैं। शांति की स्थिति ही सबसे ज्यादा आकर्षक होती है। दुनिया भाग रही है, चीख रही है, लड़ रही है, और ऐसे शोर में अगर कोई व्यक्ति मौन, स्थिर और जागरूक हो तो वह स्वयं एक चुंबक बन जाता है। उसके पास शब्द कम होते हैं, लेकिन उपस्थिति भारी होती है। उसके पास दौड़ नहीं होती, लेकिन दिशा स्पष्ट होती है। तो इस भाग में हमने जाना कि सच्चा आकर्षण चिल्लाकर नहीं आता, वह भीतर की स्थिरता से आता है। डोंट चेस, क्योंकि जब आप शोर करते हैं आप अपनी ऊर्जा को फैला देते हैं। ओनली अट्रैक्ट, क्योंकि जब आप शांत होते हैं आप पूरी कायनात को अपने केंद्र की ओर खींचते हैं। शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बोलो। हाव भाव से नहीं, स्थिति से जियो, क्योंकि जो खुद से जुड़ा है वही सब कुछ आकर्षित करता है, बिना कहे। हम सभी कुछ ना कुछ चाहते हैं, प्रेम, सम्मान, सफलता, पैसा, शांति। और जब कोई चीज दिल से चाहते हैं तो उसे पाने के लिए जी जान लगा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ इच्छाएं जितनी तीव्र होती हैं उतनी ही दूर जाती हैं? जैसे आप जितना कसकर किसी रेत को पकड़ते हैं वो उतनी ही जल्दी फिसल जाती है। इसीलिए इस अध्याय में हम समझेंगे इच्छाओं को मुक्त करने की कला, जिसे कहते हैं डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब क्या है? डिटैचमेंट यानी इच्छा को छोड़ देना नहीं, बल्कि उसके पीछे की बेबसी को छोड़ देना। आप चाहें लेकिन उसमें उलझे न रहें। आप भरोसे से कहें, मैं इसे चाहता हूं, लेकिन अगर यह मेरे लिए नहीं आया तो भी मैं ठीक हूं। यही सोच ब्रह्मांड को बताती है कि आप भीतर से पूर्ण हैं। आप किसी चीज के गुलाम नहीं, बल्कि उसके सह अस्तित्व के लिए तैयार हैं। इच्छाओं को कसकर पकड़ना दरअसल डर को पकड़ना है। डर की अगर यह नहीं मिला तो मैं टूट जाऊंगा। डर की अगर यह रिश्ता गया तो मेरा वजूद नहीं रहेगा। डर की अगर वो सपना नहीं पूरा हुआ तो मैं अधूरा हूं। और जब डर की ऊर्जा किसी इच्छा से जुड़ती है तो वह आकर्षण नहीं, रुकावट बन जाती है। डिटैचमेंट उसी डर से मुक्ति का नाम है। जब आप छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड बहना शुरू करता है। छोड़ना यानी भरोसा करना कि अगर आपने बीज बोया है तो वो सही वक्त पर उगेगा। अगर आप हर घंटे जमीन खोद कर देखेंगे कि बीज बड़ा हुआ या नहीं तो वो कभी नहीं पनपेगा। उसी तरह आपकी इच्छा भी आपके भरोसे की जमीन पर ही पनपती है। छोड़ने के अभ्यास कैसे करें? 1. क्लियर इंटेंशन, फ्री इमोशन। इच्छाएं स्पष्ट हों, लेकिन उनसे बंधे न रहें। 2. एक्ट देन रिलीज। जो जरूरी है वो करो, फिर परिणाम की चिंता ब्रह्मांड पर छोड़ दो। 3. ट्रस्ट इन टाइमिंग। समय को नियंत्रित मत करो, बस अपनी ऊर्जा को संरेखित करो। 4. एंकर इन द प्रेजेंट। भविष्य की चिंता छोड़ो, अभी के क्षण में जियो। यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। डोंट चेज, क्योंकि पकड़ने की लालसा आपको भय में डुबो देती है। ओनली अट्रैक्ट, क्योंकि जो आप बिना डर के छोड़ देते हैं वो ही सबसे सच्चे रूप में लौटता है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना सबसे गहरी जीत है। इच्छाओं को मुक्त करो, जैसे पक्षियों को खुला आकाश मिलता है। तभी वो उड़ती हैं, तभी वो लौटती हैं। कल्पना करो, अगर तुम्हें 100% यकीन हो कि जो तुम चाहते हो वो निश्चित रूप से तुम्हारे पास आ रहा है, तो क्या तुम घबराओगे? क्या तुम जल्दबाजी करोगे या डरोगे कि क्या होगा? नहीं, तब तुम शांत रहोगे। तुम भरोसे के साथ इंतजार करोगे। और यही आकर्षण की असली नींव है, विश्वास। हमारे विश्वास हमारी ऊर्जा को दिशा देते हैं। अगर तुम भीतर से मानते हो मेरे लिए चीजें मुश्किल ही रहेंगी, तो वही अनुभव बार बार लौटता है। लेकिन अगर तुम मानते हो ब्रह्मांड मेरी तरफ है, तो फिर हर परिस्थिति, हर बाधा भी तुम्हारे लिए अवसर बन जाती है। आप जो मानते हैं ब्रह्मांड वही बनाता है। लेकिन सच्चा विश्वास क्या होता है? विश्वास कोई शोर नहीं करता। वो भीतर की शांति है जो कहती है,
मुझे नहीं दिख रहा रास्ता, पर फिर भी मैं जानता हूं कि मंजिल पास है। विश्वास तब भी टिकता है जब परिणाम नहीं दिखते। जब सब कुछ रुकता सा लगे, तब भी एक कोमल आवाज कहती है, जारी रखो। विश्वास दो स्तरों पर काम करता है। वेन, ब्रह्मांड पर विश्वास कि वह तुम्हारे हित में काम कर रहा है, भले ही तुम्हारी समझ से परे क्यों ना हो। 2, अपने आप पर विश्वास कि तुम योग्य हो, तुम पर्याप्त हो, और तुम वह ऊर्जा हो जो अपनी सच्चाई को खींच सकती है। अगर तुम्हारा विश्वास हिलता है तो क्या करो? प्रश्न मत करो, पुनः अनुभव करो। उन पलों को याद करो जब तुमने बिना उम्मीद के भी बहुत कुछ पाया। मन को दोहराओ, मैं समर्थ हूं। बार बार कहो, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। मुझे वो सब मिलेगा जो मेरे लिए सही है। धैर्य रखो, क्योंकि कभी कभी ब्रह्मांड सबसे सुंदर फूल को खिलाने में थोड़ा वक्त लेता है। डोंट चेस, क्योंकि जल्दबाजी, घबराहट दरअसल विश्वास की कमी है। ओनली अट्रैक्ट, क्योंकि जब तुम्हारा भरोसा अडिग होता है तो ब्रह्मांड को रास्ता मिल जाता है तुम्हारी ओर बहने का। याद रखो, विश्वास वो बीज है जिससे आकर्षण की सबसे ऊंची शाखाएं निकलती है। जब तुम ब्रह्मांड पर भरोसा करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम पर भरोसा करता है, और तब चीजें धीरे धीरे नहीं बल्कि चुपचाप तेजी से तुम्हारी ओर आने लगती है। तो अब हम एक ऐसी यात्रा के अंत पर हैं जो भीतर शुरू हुई थी और भीतर ही पूरी हो रही है। डोंट चेस, ओनली अट्रैक्ट सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह वो कला है जिसमें हम जीवन से भीख नहीं मांगते बल्कि उसे खुद के भीतर से आमंत्रित करते हैं। अब तक हमने जाना, आकर्षण का मूल आपके आत्मभाव में है। कमी की मानसिकता आपको पीछे खींचती है। आपका आत्म संवाद ही आपकी दुनिया बनाता है। संघर्ष नहीं, सहजता ही असली शक्ति है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ना आकर्षण की कुंजी है। शांत रहकर भी बहुत कुछ खींचा जा सकता है। इच्छा को छोड़े बिना भी उसे पाया जा सकता है। विश्वास ही वो बीज है जिससे चमत्कार उगते हैं। और अब समय है इस पूरी ऊर्जा को एक जीवन शैली में ढालने का। चुंबकीय जीवन जीने का अर्थ क्या है? वेट, भीतर की शक्ति को पहचानो। दुनिया को बदलने से पहले खुद को देखो। क्या तुम खुद से जुड़े हो? तो दूसरों से तुलना बंद करो, क्योंकि जो तुम हो वही तुम्हारा मार्ग है। 3, रिसीवर बनो, जबरदस्ती मत करो। जो तुम्हारा है वो तुम तक रास्ता बना ही लेगा, बस तुम खुले रहो। 4, ध्यान और मौन को रोज का हिस्सा बनाओ। जहां शब्द रुक जाते हैं वहीं से ब्रह्मांड बोलता है। 5 चुंबकीय मंत्र जो जीवन बदल सकते हैं। मैं भाग नहीं रहा, मैं आमंत्रण हूं। मुझे दौड़ना नहीं, बस अपनी ऊर्जा उठानी है। मैं आकर्षण का स्रोत हूं, न कि उसका पीछा करने वाला। मैं जो चाहता हूं वह मुझ में पहले से मौजूद है। मैं खाली नहीं हूं, मैं पूरा हूं, इसलिए भर रहा हूं। पहले भीतर देखो, क्या तुम उससे जुड़े हो? क्या तुम उसका स्पेस बना रहे हो या उसका पीछा कर रहे हो? याद रखो, जो पीछे भागता है वो थक जाता है, लेकिन जो रुक कर भीतर से रोशन होता है वो पूरे ब्रह्मांड को अपनी ओर खींच लेता है। डोंट चेस, क्योंकि भागने वाला हमेशा दूर रहता है। ओनली अट्रैक्ट, क्योंकि जो खुद से जुड़ा है वो पूरी कायनात को बुला सकता है, सिर्फ मौन से। अब समय है भीतर लौटने का, शब्दों से परे शांति में जीने का, ताकि तुम्हारी उपस्थिति ही एक दृष्टांत बन जाए कि कैसे बिना भागे, बिना साबित किए तुमने सब कुछ आकर्षित कर लिया। डोंट चेज, ओनली अट्रैक्ट अब सिर्फ एक किताब नहीं रही, यह अब तुम्हारी ऊर्जा बन चुकी है। इसका अभ्यास करो हर दिन, हर पल, और फिर देखो कैसे सारा जीवन खुद ब खुद तुम्हारा हो जाता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके भीतर कहीं हलचल की हो, अगर किसी एक वाक्य ने भी आपकी सोच को छुआ हो, तो ये सफर सफल रहा। तो बताइए, क्या आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई? अगर हाँ, तो इस ऊर्जा को वहीं न रुकने दें, इसे आगे बहने दें। लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस यात्रा की तलाश में हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली बार हम और गहराई में उतर सकें आपके साथ। ध्यान रहे, आप सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं, आप अब इस ऊर्जा का हिस्सा हैं।